बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान वहीद आपको अर्रहमान और रहीम की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। कराची के अंदर रामा पीर मंदिर है ये। इस मंदिर में आज हम मौजूद हैं और हम आज अपने पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी भाई बहनों के दरमियान मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है अपनी इबादत गाह में जो है जगह दी और हमें मौका दिया कि हम उनके दिल का हाल जान सकें। नाज़रीन, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं वो नेकी और भलाई का दर्ज देते हैं। इसी तरह इस्लाम भी जिसके मायने अगर किए जाएं तो वो सलामती का मज़हब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी इस्लामी रियासत में जहाँ मुसलमान हुकूमत हो या मुसलमान मुल्क हो, उसके अंदर जितने गैर मुस्लिम हैं उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत करना तमाम मुसलमान और रियासतों पर फ़र्ज़ है। हम ये समझते हैं कि हमारे भगवान की दया हुई हम पे कि इस मुल्क के अंदर हमको पैदा किया। दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है कि इसमें हर चीज़ हम जितनी आज़ादी से यहाँ अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी हमारा इवेंट आता है, कोई भी हमारे दिन त्यौहार आते हैं तो हमें किसी चीज़ की यहाँ तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान के लिए आज भी इबादतें होंगी, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की अमन और भाईचारगी की सलामती के लिए हम दुआ गो हैं और हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारी पूरी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से आप लोगों को भी बहुत बहुत जो है दिवाली की शुभकामनाएँ। और हम लोग बहुत यहाँ पीसफुल लाइफ अपनी गुजार रहे हैं और हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ना करे कभी बुरा वक्त आए तो पाकिस्तान के लिए हमारे को जान देनी पड़ी, हम तैयार है, पहले आगे। बस यही हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, मरना जीना हमारा पाकिस्तान भी। जो बेहतरी हम अपने मुल्क में अपने बच्चों के लिए देखना चाहते हैं, उसकी तब्दीली को देखने के लिए जो शुरुआत है वो हमें अपनी ज़ात से करनी पड़ेगी। हमें अपनी सोच को, अपने रवैयों को बदलना पड़ेगा। हमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना पड़ेगा, उस पर आना पड़ेगा। जब जाके ये हमारा मुल्क जो है उस मुकाम को हासिल करेगा जो इसका मकसद था। नाज़रीन, आज एक खुशी का दिन है और हम आज अपने पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी भाई बहनों के दरमियान मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान वहीद आपको अर्रहमान और रहीम की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं वो नेकी और भलाई का दर्ज देते हैं। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं वो इंसानियत की फ़लाह और बहबूद की बात करते हैं। इसी तरह इस्लाम भी जिसके मायने अगर किए जाएँ तो वो सलामती का मज़हब है। और कोई भी इंसान इस्लाम में उसी वक्त दाखिल होता है जब वो अल्लाह को सबसे बड़ा, अपने रब को सबसे बड़ा, सबसे आला और सबसे अज़मत वाला मानकर अपने वजूद को, अपनी जिस्म को और अपनी ज़ात को वो सजदा करा देता है, मिटा देता है, तो वो इस्लाम में यानी सलामती में दाखिल हो जाता है। इसी तरह जब बहुत सारे लोग उस आला मर्तबत के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं तो एक माशरा, एक निज़ाम, एक रियासत वजूद में आती है जिसमें तमाम लोगों के हुकूक बराबर होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। सबके साथ अदल होता है, सबकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत की ज़मानत वो रियासत देती है। यही तसव्वुर की बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया। ये बुनियादी तसव्वुर था पाकिस्तान का क़याम का, पाकिस्तान के बनने का। नाज़रीन, ये भी हमने देखा कि पाकिस्तान में जब जब हमारे किसी भी गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, चाहे वो हमारे हिंदू भाई बहन हो, चाहे हमारे ईसाई भाई बहन हो, चाहे वो हमारे सिख भाई बहन हो या कोई और, जब भी उनके साथ किसी ने नाहक जुल्म या ज़्यादती की तो पाकिस्तान में रहने वालों की अक्सरियत ने उनका साथ दिया, उनके साथ यकजा होकर खड़े हो गए और हमेशा उनके साथ इत्तेहाद का, यकजहती का इजहार किया और हमेशा ऐसी ज़्यादती को और जुल्म को हमेशा के लिए उसकी मजम्मत की और कंडेम किया। ज़रूरत इस बात की है कि जो तब्दीली, जो बेहतरी हम अपने मुल्क में अपने बच्चों के लिए देखना चाहते हैं, उस तब्दीली को देखने के लिए जो शुरुआत है वो हमें अपनी ज़ात से करनी पड़ेगी। हमें अपनी सोच को, अपने रवैयों को बदलना पड़ेगा। हमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना पड़ेगा, उस पर आना पड़ेगा। जब जाके ये हमारा मुल्क जो है
उस मुकाम को हासिल करेगा जो इसका मकसद था। नाज़रीन, आज एक खुशी का दिन है और हम आज अपने पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी भाई बहनों के दरमियान मौजूद हैं। कराची के अंदर रामापीर मंदिर है, ये जेट लाइन 100 क्वार्टर्स कहलाता है ये इलाका। इस मंदिर में आज हम मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं उन्होंने हमें बड़े खुले दिल से वेलकम किया, हमें बड़े मोहब्बत से मिले, हमें उन्होंने अपनी इबादत गाह में जो है जगह दी और हमें मौका दिया कि हम उनका दिल का हाल जान सकें कि पाकिस्तान में वो किस तरह रह रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जज्बा रखते हैं। ये मकसद है आज जिसके लिए आज हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और अगर मैं सबसे पहले जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं इनसे मैं बात शुरू करता हूँ। आप कब से पाकिस्तान में? पाकिस्तान हम बहुत पुराने टाइम से हैं। पार्टीशन हमारे सामने बना, हम बहुत टाइम से रह रहे हैं, समझा ना। और यहाँ हम जेटलैंड 100 क्वार्टर में रह रहे हैं तो हमको 60 साल 70 साल के करीब हो रहे हैं, 65 साल के करीब तकरीबन। हमें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आपने तो बहुत सारे जो दिल का हाल सुना दिया कि जो आप लोगों का इधर इबादत गाहें हैं और जो भी कराची में या पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे मैं कराची की बात करूँगा, तो किसी किस्म की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज़ तो कभी नहीं हुई कि आप लोगों को किसी ने इबादत करने से या किसी ने आपको आपने त्यौहार मनाने से रोका हो या किसी ने कोई आपके साथ ज़्यादती की हो? नहीं, आज तक नहीं रोका किसी ने भी। हमारे हर त्यौहार हमारा हम आज़ादी से मनाते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, हम महफूज हैं। श्री पार ब्रह्म ज्योति शिव रामापीर का कर्म है। हमारे दिवाली होली हम बड़े आराम से मनाते हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। पाकिस्तान में हम बैठे हैं, आज के नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, आज के नहीं, हम काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। पाकिस्तान हमारे सामने बना, समझा ना, और हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान में जिएंगे और पाकिस्तान में मरेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं आपसे बात करता हूँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश कुमार सी जाजोट है। आप लोग आए और मीडिया तक हमारी बात लेकर जाएंगे। हम आपके चैनल के तवज्जुह से हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से भी दिवाली के शुभ टाइम में हम आप लोगों को इसकी जो है वो मुबारकबाद देते हैं। और हम आज से नहीं बल्कि माशाल्लाह 1947 बिफोर पार्टीशन हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। हमें यहाँ पे रहते हुए 70 साल हो चुके हैं और इतने अरसे के अंदर भगवान कृष्णा की बड़ी दया है कि हमें किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बिल्कुल जो है मजहबी आज़ादी है और हम लोग यहाँ बिल्कुल महफूज तरीके से रह रहे हैं। और हम भी जब तक पाकिस्तान है इंशाल्लाह ये ताहयात रहेगा। हम पाकिस्तानी हैं और हम हिंदू ज़रूर हैं, लेकिन पहले हम पाकिस्तानी, उसके बाद हम हिंदू हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और अमन और भाईचारे की फ़िज़ा जो है वो कायम करनी चाहिए। आज हमारे मंदिरों में और पूरे मुल्क के अंदर दिवाली बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही है। इसके अंदर इबादत गाहों में, हमारे मंदिरों में भी पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को महफूज रखे। और जैसे अभी हालात चल रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि अभी ये जो नई हुकूमत आई है PTI की, इसमें और सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हम इससे बिल्कुल मुतमिन हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम लोग यहाँ बिल्कुल महफूज हाथों में हैं और आप लोग आए हैं। हम आपकी टीम का, हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज इस हमारी खुशियों में आप लोग शामिल होकर हमें बोलने का मौका दिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज़ और बताएं जगदीश भाई कि आपने अपने दिल का इज़हार किया, अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, आपने अपने खुलूस का इज़हार किया और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी दिवाली के मौके पर इन खुशियों में हम भी शरीक होना चाहते थे और आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में, दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो मसाइल नहीं हैं जिसकी बात की जाती है। पाकिस्तान में यहाँ भाईचारे के साथ लोग रहते हैं
और मुट्ठी भर चंद लोग हर माशरे में होते हैं जो बिगाड़ करते हैं, लेकिन जहाँ अक्सरियत की बात आती है तो आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, मोहब्बतें हैं, रिश्ते हैं, दोस्तियाँ हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। तो ये पाकिस्तान में एक अच्छा माहौल है। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना ज़रूर चाहता हूँ कि जब आप दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को कि वो जब किसी माइनॉरिटी के साथ दुनिया में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, ज़्यादती की जाती है, जुल्म किया जाता है, तो आप लोग क्या महसूस करते हैं? देखें, ऐसे मामलात हर मुल्क में होते हैं, हर जगहों पे होते हैं, और तमाम मज़हबों के अंदर जितने भी मज़हब हैं उन तमाम के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमें इस तरीके की कोई टेंशन नहीं है। हाँ, सम टाइम होता है, जैसे अभी इंडिया में कोई मामलात हुए, इंडिया में अगर कोई मामलात हुए तो उसका जो है समझे एक दहशत जो है ना वो हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है ना समझे बाकी हमें कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म की। आज तक जब से हम रह रहे हैं इस मोहल्ले के अंदर, इस मोहल्ले के बिल्कुल बाहर तमाम एरिया के जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, और हम बिल्कुल अमन अमान के साथ रहते हैं। वो भी हमें बड़ी फेवर करते हैं, बड़ी सपोर्ट करते हैं। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या जो भी पार्टी आती है वो मिनॉरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, और हम लोग यहाँ बिल्कुल महफूज हैं और बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, कभी कोई चीज़, अगर कभी कोई ऐसा कोई वाक़या जो नाजायज़ हो या जुल्म में ज़्यादती वाला हुआ हो, तो क्या लोगों ने जो आपके साथ मोहल्ले में रहते हैं लोग, जो यहाँ आपके साथ आबाद हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, जो मुसलमान भी होंगे, तो क्या उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया, आपके साथ खड़े हुए या नहीं? हमारा एरिया है चटलेन का, और हमारे आसपास जितने हमारे मोहल्ले के सब हमारा साथ देते हैं। जितने भी मुसलमान भाई है वो खड़े हो जाते हैं, आप किसी बात का फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। और इस बाउंड्री के अंदर हिंदू कम्युनिटी और क्रिश्चियन मसीह कम्युनिटी हम सब इकट्ठे रह रहे हैं, और इस बाउंड्री के अलावा बाहर जो है वो तमाम मुस्लिम भाई रहते हैं, और उन्होंने कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। और जब कभी भी ऐसा देखें हर जगह पे होता है, अगर कभी ऐसी टेंशन होती भी है ना तो वो हमें पूरी सपोर्ट करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, और हमारी जो मजहबी मंदिर वगैरह है, हमारी कम्युनिटी है, उन सबको जो है वो सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही बंदा खामखा का है समझ, झूठ नहीं है, हकीकत है कि हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दबाव नहीं है, और हम अपने मजहबी रसूमात भी जो है बिल्कुल पुरअमन तरीके से आज़ादी के साथ मनाते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो ये कह रहे हैं यही एक्चुअली इस्लाम है। अगर आप इस्लाम के में और आप सही मानने वाले हैं तो उसका मकसद ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो जिसकी हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज, और एक मोमिन वो होता है जिससे पूरी इंसानियत अमन में होती है। तो आप ये सोचें कि जो हमारा दीन दर्ज देता है वो यही दर्ज देता है। तो एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के इंसानियत के नाते एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखना, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखना, ये वो दर्स है जो इस्लाम का दर्स है। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि इनका जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, जो ईमान के साथ हम आए थे, जिस सोच के साथ हम आए थे, उसी चीज़ का ये इजहार कर रहे हैं। अच्छा सर, आप ये बताएंगे आपका क्या नाम है? मेरा लक्ष्मण जाजोड़। यादव भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान में आप कब से रह रहे हैं? आप भी इन्हीं के साथ? पैदाश हमारी ये इधर की है, पाकिस्तान की पैदाश ही है। जैसे अभी भाई ने बताया, ये भाई है, मैं हमारे चाचा हैं, ऐसी बात नहीं, हमारी पैदाश ऐसी। आपका मीडिया का भी सबको तो पहले दिवाली मुबारक पूरी पाकिस्तान को। और ये लोगों की सोच है कि कभी होता है, बड़ी बात है कि पूरी हुकूमत हमारे साथ होती है, और पूरी जितने हमारे एरिया की जितनी पार्टी हैं वो हमारे साथ खड़ी है। हमारे को किसी डर खौफ किसी चीज़ का नहीं है ना, कि हम इंडिया से है, मरना जीना हमारा ही आई है। तो अच्छा बोलते हैं। एक बात बताएं, जैसे अभी आप इंडिया की बात कर रहे थे कि वहाँ जो माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती हो जाती है, तो आप लोग क्या महसूस करते हैं? एक तो ये होता है कि आपको ख़तरा होता है, खौफ होता है कि यार उसका कोई रद्द अमल पाकिस्तान में ना आए, एक तो ये आपका एक वो है, और इसके अलावा आप क्या महसूस करते हैं बहैसियत पाकिस्तानी? नहीं, पाकिस्तान की ऐसे तो थोड़ी सी होते तो है, ज़ाहिर है तकलीफ़ तो होती है। हमारे भी वहाँ काफ़ी लोग हैं, हम कहते हैं कि नहीं यार जो हो गया, हम लोग उस पर कभी आगे सामने नहीं खड़े हुए ना। हिंदू कौम बड़ी शांति कौम कर दी कि नहीं यार चलो, पहले बात तो हमारी गई, वही एक बात आती कि हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा पहले बाद में, और जितनी है होता है डर खौफ होता है,
हम नहीं डरते। अगर हमारी कुछ फैमिली हैं, बच्चे डरते खौफ होते हैं कि हमारे को बड़ी सपोर्ट है हुकूमत की तरफ से भी, जितनी पार्टी हैं पाकिस्तान में सबकी सपोर्ट है, हमारे को डर खौफ किसी का नहीं है। और जितने इलाकेबाजी बाउंड्री हमारी हिंदू क्रिश्चियन हम साथ रहते हैं। सबसे पहले जितने महाजिर हैं हमारे, जितने महाजिर भाई है वो हमारे पहले आगे खड़े होते हैं। आप टेंशन नहीं लो, ये खुद ड्यूटियाँ देते कि बोले यार आप कोई टेंशन नहीं लो। बस ये कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कभी। जितनी पार्टियाँ थी सबसे खुश हैं, पूरे पाकिस्तान से खुश हैं, कोई ऐसी बात। पाकिस्तान के लिए क्या जज्बात हैं, क्या जज्बा है? अल्लाह ना करे कभी बुरा वक्त आए तो पाकिस्तान के लिए हमारे को जान देनी पड़ी, हम तैयार है, पहले आगे होंगे। बस यही, हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। मरना जीना हमारा पाकिस्तान में ही है, हमारा मुल्क भी पाकिस्तान में। इंडिया से होती है बात कि यार आप इधर क्यों नहीं आ जाए, क्यों आ जाए भाई, हमारा जीना मरना खाना पीना पाकिस्तान में, हम तो पाकिस्तानी है ना। ठीक है, जो हो गया पार्टीशन, आप इधर खुश हो हम उधर खुश हैं। तो एक बात समझ में आती है नाज़रीन कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी, चाहे उनका मज़हब कुछ भी हो, चाहे उनकी ज़बान कुछ भी हो, उनके अकायद कुछ भी हों, उनका मसलक कुछ भी हो, लेकिन वो सब पाकिस्तानी है बहरहाल। और पाकिस्तान जो है एक नज़रिए, एक तसव्वुर की बुनियाद पर वजूद में आया। और वो नज़रिया और वो तसव्वुर जो है, अगर हम उसको अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, एक दूसरे के साथ उसको शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे को उसके बारे में रोशनास नहीं कराएंगे, तो ये तसव्वुर जो है ये इसकी अदम जो है ना, जब ये मौजूद नहीं होगा, ये जब हमारे दरमियान शऊर की सूरत में मौजूद नहीं होगा हमारे दिल और दिमाग में, तो फिर बहुत सारे मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो हमें ये एहसास एक दूसरे को दिलाना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है। देखिए, बहैसियत मुसलमान, जितना पाकिस्तान मेरा है उतना ही पाकिस्तान इस भाई का है, उतना ही पाकिस्तान इस भाई का है, उतना ही पाकिस्तान आपका है। हम सब का पाकिस्तान उतना ही है, हम सब के हुकूक बराबर है। अगर कोई गलती करता है, ज़्यादती करता है, तो वो बात का फ़ैसला हक़ और बातिल की बुनियाद पर होना चाहिए। उस बात का फ़ैसला रंग, नस्ल और मज़हब की बिना पर नहीं होना चाहिए। किसी को भी मज़हब की बिना पर निशाना बनाना ये वो जुर्म है कि और वो गुनाह है। क्योंकि मैं आपको एक हदीस मुबारक बताना चाहूँगा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान मुल्क में किसी गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल किया तो वो हमेशा के लिए जन्नत की खुशबू से महरूम हो जाएगा। अब आप सोचें कि कितनी बड़ी बात है ये। तो अब ये दर्स है, ये तालीम है कि किसी ने एक नाहक कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो ये वो चीज़ें हैं कि तमाम मज़ाहिब सलामती की बात करते हैं, तमाम मज़ाहिब नेकी और भलाई की बात करते हैं, तमाम मज़ाहिब अच्छाई की बात करते हैं। कोई मज़हब आपको गलत चीज़ नहीं सिखाता, गलत चीज़ों से रोकता है। जब हम मज़हब से हमारा ताल्लुक़ कारोबार का बन जाए और सिर्फ़ ज़रूरत का बन जाए तो फिर बहुत सारे बिगाड़ पैदा हो जाते हैं कि हम तकलीफ़ में आते हैं ऊपर वाले की तरफ, तकलीफ़ ख़त्म होती है, वापस अपनी ज़िंदगी में चले गए। तो तक मज़हब से ताल्लुक़, दीन से ताल्लुक़, उस रब से ताल्लुक़ अच्छे और बुरे दौर दोनों में करना चाहिए। अच्छा, आप कुछ कहेंगे आप भाई? तो हम तो पैदाइश ही यहीं की हमारी, तो ठीक है, हम तो पैदाइश यहीं, हमारे वाली साहब की भी पैदाइश यहीं की थी, हमारे दादा आए थे वहाँ से। अच्छा, हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और जीना मरना हमारा सब यहीं पर है। जीना मरना हमारा सब यहीं पर है और हम जो है यहाँ पे बड़े सुकून से रहते हैं, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। महफूज है पाकिस्तान, महफूज है जी। हम यहाँ पे हम समझते शायद हम वहाँ महफूज नहीं होते जितना हम यहाँ अपने आप को महफूज समझते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ यहीं पर है। क्योंकि ये तासुर दिया जाता है कि कोई मजबूरी है, कोई दबाव है, कोई डर खौफ है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने हमारे मुस्लिम भाई बाहर रहते हैं वो इतना हमसे कोऑपरेट करते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होने देते किसी चीज़ का। और कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम भी हो तो समझो वो हमारे लिए सामने खड़े होते हैं। कभी आपको किसी भी आपकी मजहबी इबादत या त्यौहार या रसूमात से कोई रुकावट, कोई चीज़ किसी ने डाली? सारा काम कोई नोटिस भी करता है कि आप क्या कर रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल हमारे हर काम में साथ होते हैं, हमारे वो बराबर हमारे साथ खड़े होते हैं। हम बिल्कुल हज़ारा तरीके से सब काम। क्योंकि अभी हम जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता काफ़ी तंग सा है ना, तो हम पूछते हुए आ रहे थे, बात करते हुए आ रहे थे, फिर गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो हमने एक जगह गाड़ी की पार्किंग की, तो उनसे कहा कि हम इस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं कि वहाँ दिवाली है, तो हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो दिवाली मना रहे हैं, तो हम जो है ना अपने हिंदू भाई बहन के साथ शरीक होने जा रहे हैं। तो वो लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया, उन्होंने कहा बिल्कुल जाएं, आप गाड़ी की फिक्र ना करें। जब हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, हमारे इलाका जो छोटा है, जगह तंग है, जब जितनी हमारी गाड़ियाँ वगैरह होती है वो खुद बाहर खड़ी करवाते हैं, सारी देखभाल खुद करते हैं, इतना मतलब हमें सपोर्ट होता है। गाड़ियाँ हमारी जितनी होती है सब बाहर खड़ी होती है। सही, हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। शुक्र है अल्लाह का, हम बड़े जो है यहाँ पर खुश हैं। सही सही। तो आप लोगों की सबकी पैदाइश इधर है, पले बड़े इधर हैं, तालीम इधर हासिल की होगी, कारोबार या
नौकरियां इधर कर रहे हैं, सब कुछ जीना मरना हम सबका पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान ऊपर जाएगा तो हम सब ऊपर जाएंगे, और ये बात सच है। अब भाई को दे दे। हम लोग इस पाकिस्तान के अंदर बहुत खुश हैं, अपना त्यौहार खुल के मनाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी किस्म की टेंशन ही नहीं होती कभी, और हम खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बच्चे को दो। बेटा नाम बताओ अपना, क्या नाम है? दीपक नाम है मेरा। अच्छा दीपक। दीपक क्या करते हो? मैं बैंक के अंदर जॉब करता हूँ। अच्छा बैंक में जॉब कर रहे हैं। अच्छा बैंक कर रहे हैं। यहाँ हर चीज़ की सहूलत है, कोई किसी से कौम परस्ती नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो। मेरा ज़्यादा रहना भी जैसे ज़्यादा मुस्लिम्स के अंदर है, उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं करा कि ये हिंदू है, इसका झूठा नहीं खाऊं, इसका झूठा नहीं पीऊँ। वो मैं अपनी मस्जिद में भी लेके जाते हैं, मैं उन्हें बाहर मंदिर में भी लेके जाता हूँ। हर जगह झूठा खाना पीना देना, कोई कौम परस्ती नहीं है। और हम लोग अपने आप को खुद प्राउड करते हैं कि हम लोग सबसे अच्छे पाकिस्तानी हैं हिंदू। अच्छा ये बताओ कि जो जॉब्स के ऊपर, जॉब में कोई आपके साथ डिफिकल्टी? कोई परिस्थिति नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं खुद बैंकिंग के अंदर हूँ, 5 साल हो गए मुझे बैंक के अंदर। अच्छा। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि ये हिंदू है, कि इस कौम से ताल्लुक़ रखता है, इससे कोई कौम परस्ती नहीं है यहाँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो पाकिस्तान के लिए क्या जज्बात हैं? पाकिस्तान को जब देखते हो यार कि अभी पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ है, ठीक है ना? पाकिस्तान के लिए यही जज्बात है कि पाकिस्तान मुश्किलात में है, लेकिन पाकिस्तान को लगता ऐसा है कि कौम की दुआएं जो हैं वो शायद अल्लाह ने चाहा तो पूरी हो जाएंगी, कि हम सब चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आए, पाकिस्तान का सिस्टम ठीक हो, निज़ाम ठीक हो। क्योंकि जो ज़्यादती या नाइंसाफ़ी वो हर पाकिस्तानी के साथ एक जैसी हो रही है जी। लेकिन हम मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ बार बार कि हम उस जुल्म की बात कर रहे हैं। वो जुल्म जो किसी का स्किन का रंग देखकर किया जाए, ज़बान के बिना पर किया जाए, किसी का मज़हब देखकर उसको टारगेट किया जाए, वो जुल्म है। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बहुत बड़े एक जलील व कदर साथी सहाबा कराम, उनमें से एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि जो मुल्क होता है ना, मुल्क वो कुफ्र से चल जाएगा, जुल्म से नहीं चलेगा। यानी कोई भी निज़ाम, कोई भी माशरा कुफ्र से चलता रहता है, लेकिन जुल्म से नहीं चलता, क्योंकि कुफ्र के बहुत सारे मामलात ऊपर वाले और बंदे के दरमियान होते हैं, लेकिन जो जुल्म के मामलात हैं वो लोगों के साथ होते हैं। इस्लाम खुद कहता है कि अपने अक़लियत भाइयों को सबसे पहले बिल्कुल सहूलत दो, उसे मतलब सपोर्ट करो, किसी चीज़ की परेशानी नहीं आने दो। बिल्कुल सही, अच्छा मुसलमान। बिल्कुल सही। तो और बाकी अपने मुल्क के लिए यही जज्बात है कि पढ़े, अपने अच्छा कुछ करे, बच्चों को पढ़ाए, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता है, बस हर चीज़ में सपोर्ट दे। यहाँ कभी कुछ मुश्किल होती है तो हमारी कम्युनिटी खुद साथ होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ का जुल्म हो। तो मुझे एक चीज़ की तो बहुत खुशी है नाजरीन, ये देखें कि यहाँ पे ये यंगस्टर भी हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, और जो भाई ऐसे भी हैं जो मैच्योर हैं। सब ने एक ही बात की कि पाकिस्तान के अंदर वो अपने आप को महफूज समझते हैं। बिल्कुल महफूज और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो आपके साथ कोई ऐसा रवैया नहीं रखते कि आपको लगे कि भाई आप जो हैं आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, या आपके साथ नफ़रत किसी किस्म की जा रही है, या आपको किसी और नज़र से देखा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 100 में से 1% भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कौम परस्ती, कुछ भी नहीं है। सही। माजी को दे, माजी को बेटा, माजी को दे। हमारा बेटा हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है जी। हाँ, इंडिया में थे हम छोटे थे, 8 साल के इधर आए, तब पाकिस्तानी हम तो। सही। अच्छा आप जब से आपने पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तान बना आपके सामने? बना नहीं, पाकिस्तान मेरे सामने, इनके सामने शादी करके इंडिया से लाया हूँ। अच्छा आपकी बेगम साहब हैं। अच्छा ये हरी के पालदा हूँ मैं। अच्छा हरी की बात है। अच्छा तो ये बताएं कि आप कैसे देखते हैं खवातीन के अंदर, खवातीन में, जब खवातीन में आप बैठती हैं, उठती हैं, बात करती हैं, तो क्या खवातीनों का रवैया कैसा है? रवैया सब अच्छा है बेटा, सब अच्छा है। हाँ, कोई आपसे हमारे तो कोई ऐसी बात नहीं करते। अच्छा, और कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप लोग इधर गैर महफूज हैं? नहीं, हम तो कहते हैं पाकिस्तान अच्छा हमारा, इंडिया में जाते कभी तो पाकिस्तान अच्छा हमारा। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? हमारे पाकिस्तान अच्छा है, हम पाकिस्तान में खा रहे हैं रोटी टुकड़ा, पाकिस्तान को अच्छा बनाएंगे ना। सही। जहाँ अच्छा, आपका क्या नाम है? गोपाल। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ अपनी हिंदी धर्म के, और इसके बाद शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने इस मौके पे, दिवाली के मौके पे, हमें बड़ा दिल, हमारे दिवाली के 4 चांद लगा दिए आपने, आज हमें साथ हमारे बीच में शामिल हो गए। हम धन्यवाद देते हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारी सिंध गवर्नमेंट को,
जनरल साहब को और चीफ जस्टिस साकिब साहब को। सही, तो धन्यवाद आपका, चैनल को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपना समझा, आज हमारी खुशी में आप शामिल हुए और हम बहुत ही तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे दिवाली का नया साल है, आज हमारा नया जन्म हुआ है। अच्छा, आज हमारा नया साल है, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हमारा दिवाली होती है तो नया साल स्टार्ट होता है। अच्छा, साल शुरू होता है। साल शुरू होता है हमारे हिंदी कैलेंडर के मुताबिक, आज हमारा नया साल। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आप लोग यहाँ खुश हैं, आप लोग पाकिस्तानी की हैसियत से आपके हुकूक जिस तरह दूसरे पाकिस्तानी रहते हैं इधर, उनके हिसाब से आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? हम ये समझते हैं कि हमारे भगवान की दया हुई हम पे कि इस मुल्क के नम को पैदा किया, हमारा जन्म इस मुल्क में हुआ और हम समझते हैं ये हमारा पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है कि इसमें हर चीज़ हम जितनी आज़ादी से यहाँ अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी हमारा इवेंट आता है, कोई भी हमारे दिन त्यौहार आते हैं तो हमें किसी चीज़ की यहाँ तकलीफ़ नहीं है। अल्लाह ताला का करम है, शुक्र है भगवान का कि हमारी जितने आजू बाजू हमारे मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम भाई है, बिल्कुल हमारी हर खुशी में हर गम में हमारे बराबर साथ होते हैं। और हमारी हसीन गवर्नमेंट हमें हर तरह का प्रोटोकॉल देती है, वफाक हमको हर तरह का प्रोटोकॉल देती है। सैलरी का मसला आता है तो वफाक वो भी हमारा, मैं एक्चुअली हूँ वफाक से मेरा ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट जॉब में करता हूँ। सही, हेल्थ सेंटर में मेरा ताल्लुक़ है एज आ सुपरवाइज़र। तो ये है कि हमें खुशी इस बात की होती है कि आने से 15 दिन पहले हमारे अपने ऑफिसर, हमारे अपने सीनियर हमें विश करते हैं, मुबारकबादें देते हैं, फ़ोन कर करके देते हैं, जबकि वो हमारे सारे बड़े ऑफिसर हैं, डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, माशाल्लाह अल्लाह इनको तरक्की दे, पर वो हमारी खुशी और गम में बरकत चाहते हैं। पाकिस्तान हमारा जिंदाबाद। और हम हमेशा सोचते हैं कि अगला भी जन्म मिले, अब भी जन्म मिले, तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में एक बात बैठ जाए, जब कभी ख़ास तौर पे भी आजकल बहुत सारी ख़बरें माइनॉरिटीज़ में इंडिया के सामने आती हैं कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ, सिखों के साथ या मुसलमानों के साथ या ईसाइयों भाइयों के साथ कोई जो है ना मसले मसाइल होते हैं, कुछ जुल्म ज़्यादती होती है, तो आप लोग क्या महसूस करते हैं? क्योंकि आप भी अपने आप को माइनॉरिटी की हैसियत से इधर देखते हैं, तो क्या महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में और इंडिया में क्या फ़र्क? इंडिया में पाकिस्तान में ये फ़र्क है कि इंडिया में ये जो लोग करते हैं हम समझते हैं कि वो इंसान ही नहीं है, इंसानियत को नाम पे धब्बा है। हमारे मुल्क में ये चीज़, हमें शुक्र है मेरे मौला का, भगवान का, कि हमारे मुल्क में अगर इस तरह की इंडिया में कोई हरकत होती है तो हमें प्रोटोकॉल उल्टा दिया जाता है, हमें हर तरह से सुरक्षित किया जाता है, हमें किसी चीज़ का डर, हम बिल्कुल बाज़ार जाते हैं, हमारी फैमिलियाँ जाती है, हमारी बहन बेटियाँ जाती है, हम जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता कि वहाँ का रिएक्शन हम पे आए। आज तक 70-71 साल हो गया हमारे मुल्क पाकिस्तान को बने हुए, आज तक ऐसा रिएक्शन हमारे पे नहीं हुआ, क्योंकि ये देश में शुक्र है कि अच्छे लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, सपोर्ट करने लोग हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं बहुत अच्छा सपोर्ट करती है हमारे। और डीजी रेंजर साहब ने हमें हमारे नोरते चले, बहुत आला हमें प्रोटोकॉल दिया। 9 के 9 दिन रेंजर्स, पुलिस और आईजी सिंह ने, बल्कि बड़े बड़े अफसर यहाँ पर विजिट पे आए। कितना बड़ा इवेंट था हमारा ये 9 दिन का। 10 इसके बाद 11 दिन के बाद हमारी फिर दिवाली आती है। सही, चलें, ये तो जानकर बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग जो जिस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना था, उनमें से एक बुनियाद ये थी कि पाकिस्तान में रहने वाले चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, सबके हुकूक बराबर है, सबको एक नज़र से देखा जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ जान के खुशी हो रही है कि हम कम अज़ कम इस चीज़ के ऊपर अभी तक इस मुल्क ये कायम है। इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह वो जब हम सब मिल के अपना अपना हिस्सा डालेंगे, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे, तभी वो बेहतरी हमें नज़र भी आएगी। अच्छा, एक पंडित साहब को देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम। ओम नमः शिवाय। अच्छा पंडित जी, आप अपना तारुफ तो कराएं। मेरा नाम किशन लाल जाजोट है। ठीक, मैं जो है यहाँ सोकाटा का रिहायशी हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए हमारी फैमिली, हमारे बाप दादा इसी मोहल्ले में हम लोग यहाँ रहे। आज हमारा जो दीपावली का त्यौहार, जो कि जो है भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास करके जब वापस आए, उस समय जो है आज का ये शुभ दिन मनाया गया दीपावली के नाम से। इसके अंदर चरागा होता है, इबादत होती है। ये हमारा इसके साथ साथ खुशी के अंदर जो है बम पटाखों का जो है त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आज का हमारा दिन जो है ये इसलिए मनाया जाता है दीपावली का। और हम आपके चैनल के पूरे पाकिस्तान को
और हमारे तमाम जो है पात पोत तमाम को हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे हर समय जो है हमारी सहायता करते हैं। अच्छा, आपको रहमान रहीम की जो टीम अभी आपके पास आई है, तो आपको आज के दिन कैसा महसूस किया आपने कि आपकी खुशी में शरीक होने के लिए, तो आपको कैसा लगा, आपके क्या जज्बात हैं? हम लोग आपके तो जो है चैनल के माध्यम से ये हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे जो है एवन के अंदर हमारे साथ शरीक हुए हैं। इसके साथ साथ हम अपने सर्वे संसार के जितने लोग हैं उसके लिए हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हर तरह की बुरी नज़र से बचाए, हर तरह की हिफाजत में रखे, और जितने भी लोग हमारे यहाँ साथी हमारे बैठे हम सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बस थैंक यू। पाकिस्तान जो है ये सिर्फ़ एक मुल्क नहीं है, ये हमारा घर है, हमारी छत है, हमारे लिए एक साया है, हमारी शनाख्त है। और एक घर के अंदर रहने वाले सब भाई भाई होते हैं। तो ये पाकिस्तान जो है वो घर की तरह है, हमें इसको घर ही समझना है। और पाकिस्तान की जो भी पाकिस्तान में बिगाड़ है, पाकिस्तान में जो भी हम बेहतरी देखना चाहते हैं, देखिए हम सब, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पाकिस्तान में अच्छाई देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? है ना? आप पाकिस्तान में तब्दीली देखना चाहते हैं? तो तब्दीली का एक उसूल है, जो तब्दीली हम मुल्क में देखना चाहते हैं वो तब्दीली सबसे पहले हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। जिस दिन वो तब्दीली हम अपने ज़ात से शुरू करेंगे, अगर हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सच बोला जाए, सच्चाई हो, ईमानदारी हो, तो हमें उसकी अपनी ज़ात से शुरू करना पड़ेगा। अगर हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी ना हो, तो हमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी। अगर हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान में अमन हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। तो जब हम अपनी ज़ात से शुरू करते हैं तो वो तब्दीली फिर माशरे में, मुल्क में, हमारे घरों में ख़ुद ब खुद नज़र आएगी। पाकिस्तान बदलेगा उसी सूरत में बदलेगा जब हम अपने आप को बदलेंगे। अगर हम ये सोचें कि एक आदमी आकर इस मुल्क को बदल के चला जाएगा और हम खुद अपने आप को ना बदलें, तो ये वो ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। इस ख्वाब की ताबीर कभी नहीं होगी। उस ख्वाब की ताबीर आती है हमेशा कि जब हम अपने आप को बदलें तो मुल्क खुद ब खुद हमें तब्दीली नज़र आने लग जाएगी। देखिए, मैं आपको एक हदीस मुबारक है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बताना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी इस्लामी रियासत में जहाँ मुसलमान हुकूमत हो या मुसलमान मुल्क हो, उसके अंदर जितने गैर मुस्लिम हैं उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत करना तमाम मुसलमान और रियासतों पर फ़र्ज़ है। और ये ज़मानत ली थी और ये ज़मानत दी थी, ये ज़बान दी थी हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आज अगर कोई किसी पाकिस्तान के अंदर किसी गैर मुस्लिम के साथ कोई ज़्यादती करता है, उसके साथ गलत करता है, उसको तकलीफ़ पहुँचाता है, उस पर ऐसा बोझ डालता है जिसकी वो उठाने की ताकत नहीं रखता, उसको नाहक उसके हक खाता है या उससे वो चीज़ उसकी मर्ज़ी के बग़ैर छीनता है, हासिल करता है, तो आप यकीन जानें कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत और गारंटी को तोड़ दिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहैसियत हमें मुसलमानों को हमें चाहिए कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़बान का पास रखना है। ये मैं कहना चाहूँगा अपने नाज़रीन से। और नाज़रीन, आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि एक मोमिन जो होता है ना, मोमिन उसको कहते हैं कि जो सिर्फ़ इल्म नहीं रखता, वो बाअमल होता है, उस इल्म के मुताबिक अमल करता है, प्रैक्टिकल होता है। तो एक मोमिन जानता है कि जज़ा और सज़ा का और जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला सिर्फ़ अमल की बुना पर होगा। अगर हम जितनी भी इबादत कर लें ज़िंदगी में, हम जितना भी नाम ले लें ऊपर वाले का, लेकिन अगर हमारा अमल उसके मुताबिक नहीं है तो हमारी मंजिल कोई नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना, चाहे हम मुसलमान हों या गैर मुस्लिम, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना कि हम मुल्क दुश्मन लोगों को एक मौका मिले और वो हमारे मुल्क को बदनाम करें, हमारे दीन को बदनाम करें। तो हमें ये इस तरह रहना है कि हमें एक होकर रहना है, यकजा होकर रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आना है। और पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान एक लिफ्ट की तरह है, ये लिफ्ट ऊपर जाएगी तो इसमें सवार हम जितने पाकिस्तानी हैं हम सब भी ऊपर जाएंगे। खुदा न खास्ता पाकिस्तान नीचे आता है तो हम सब भी नीचे आएंगे। तो हमें आने वाले नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए हमें ये सोचना है, अगर हमें आगे बढ़ना है,
हमें पाकिस्तान को वो मुकाम दिलाना है जिस मकसद के लिए बना था। अभी तक हमने वो मुकाम हासिल नहीं किया, उस तरह तरक्की नहीं की, उस तरह खुशहाल नहीं हुए। अगर हमने ये करना है तो हमें सबसे पहले एक दूसरे को माफ़ करना है, दरगुजर करना है और भाई भाई बनकर आगे बढ़ना है और अपने अपने ईमान के मुताबिक, अपने अपने दीन की तालीम के मुताबिक, अब इस मुल्क के कानून के मुताबिक हमने अमल करना है और उसको निभा कर दिखाना है। तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान वो मुकाम हासिल करेगा और बहुत जल्द करेगा। तो मेरे साथ बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।